सर, पाकिस्तान में सुनने में आ रहा है कि 45 दिन का ही पैसा बचा है। तो वो वही निश्चित तौर पे वो 45 दिन का पैसे का मतलब है कि फॉरेन रिजर्व जो होते हैं। तो ये हम जानना चाहते हैं कि जो भी अब पीएम बनेगा, क्योंकि चुनाव खत्म हो चुके हैं, क्या उसको कर्ज वाली कुर्सी मिलेगी? वो कर्ज वाली कुर्सी पर बैठेगा? इसका मैं बड़े स्पष्ट रूप से जवाब देना चाहता हूं। पैसा जो होता है ना, कैपिटल, मैं डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हूं, उसकी दो खास चीजें होती हैं। एक, डरपोक बहुत होता है, वो वहीं जाएगा जहां सुरक्षित हो। और दूसरा जो कैपिटल है वो भूखा है, वो बढ़ना चाहता है। अब चीन का एक ड्रीम था, कितनी कंपनियां वहां चली गई, कितने अरबों डॉलर उन्होंने इन्वेस्ट किया, क्योंकि रिटर्न बहुत ज्यादा था। जब रिटर्न कम होने लगा तो वो डर गए। भारत में अब आ रहे हैं क्योंकि रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है। एवरेज पर 18 से लेके 25%, जिसे हम कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, फॉरेन कंपनीज को भारत में मिलता है। 100 रुपए लगाते हैं तो 20 रुपए का हर साल उनको मुनाफा होता है, विच इज़ अ फैंटेस्टिक रिटर्न। बड़े खुश हैं। अब इसके लिए क्या चाहिए आपको? जब कैपिटल कावर्ड है, वो चाहता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वो चाहता है लीगल स्टेबिलिटी। भाई, अगर मुझे कोई खतरा हो तो मैं कचहरी के पास जा सकता हूं, मैं सरकार के पास सरकार है तो सही जिससे मैं बात करूं। सो कैपिटल वांट्स दिस काइंड ऑफ स्टेबिलिटी। और दूसरा, कैपिटल कहता है कि मुझे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी चाहिए। पाकिस्तान में इस समय क्या हो रहा है बेटा, ये दोनों चीजें नहीं है वहां पर। इलेक्शन के रिजल्ट हम सब जानते हैं। एक बहुत कमजोर सरकार बनेगी, वो निर्णय ले नहीं पाएंगे। आईएमएफ का लोन जो है वो ख़त्म हो रहा है, अब अगला स्टैंड बाय अरेंजमेंट आने वाला है, अब उस पर वो बात करने लगी। आईएमएफ वाले जो हैं, जो मेरे दोस्त हैं, क्योंकि मैंने काम किया है वॉशिंगटन में, वो पूछते हैं कि भाई हम बात किससे करें, कौन है जो किसी प्रकार का निर्णय ले सकता है। भारत में बात करनी है तो नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी से बात करो, डॉक्टर जयशंकर से बात करो, निर्मला सीतारामन से बात करो। सिस्टम है हमारा। भारत में सिविल सर्विस जो है एक इंस्टीट्यूशन है जिसको किसी ने बिगाड़ा नहीं, ना कोई बिगाड़ सकता। पाकिस्तान में है ही नहीं। तो जब इंस्टीट्यूशन नहीं होती है, हर इंस्टीट्यूशन के पीछे पाकिस्तान में फौज है। अब उनका आर्मी चीफ जाके इकोनॉमिक्स भी डिस्कस करता है, उसको ये भी नहीं पता कि 1+1 2 होता है या 22 होता है, कुछ नहीं मालूम, लेकिन जाके बड़ी बातें करेगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। कहीं डिफेंस की बात होती है, पहुंच जाता है। कहीं पीने के पानी की बात होती है, पहुंच जाता है। कहीं बाढ़ आती है, क्लाइमेट चेंज में वो पहुंच जाता है। तो एक व्यक्ति को इतना कुछ कैसे होता है? तो इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने उभारने दिया। दूसरी चीज़ जो मैं देख रहा हूं, उनके पैसे खत्म होने वाले हैं, ये बिल्कुल सही है। जो भी सरकार आएगी वो फायर फाइटिंग करेगी कि भाई किसी तरह से हमें पैसे दे दो, हमारे को बचा लो। अगर कोई कहता है कि पाकिस्तान को पैसे नहीं मिले तो पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैंने बहुत से देश देखे हैं, देश टूटे हैं। सोवियत संघ टूटा था, यूगोस्लाविया टूटा था, चेकोस्लोवाकिया टूटा था। आपको मालूम होगा जब श्वेत युद्ध खत्म हुआ तो कोल्ड वॉर, तो बहुत से देश टूट गए थे, लेकिन गायब नहीं हो जाते। टुकड़े हो जाएंगे लेकिन गैप नहीं होगा। पाकिस्तान रहेगा, बहुत बड़ा देश है। हाँ, ये है कि बलूचिस्तान अलग हो सकता है, ये अलग हो सकता है, बट इट विल एग्जिस्ट। ये नहीं है कि वो आसमान में चला जाएगा। तो हमें डील करना पड़ेगा उसके साथ, दुनिया को डील करना पड़ेगा। अब मैं ये भी सुन रहा था, एक टीवी चैनल पर कोई कह रहे थे कि भारत के एक फॉरेन मिनिस्टर थे, किसी पार्टी के पॉलिटिशियन, वो भी फॉरेन सर्विस में एक टाइम होते थे, तो उन्होंने और उनके एक पाकिस्तानी दोस्त ने मिलकर कहा, जी हम साथ साथ तरक्की करेंगे, उसके बिना तरक्की नहीं होगी। और टाइगर, मेरी तरक्की तुझ पे कब से निर्भर है? आपको छोड़ के मैं तो बहुत आगे निकल चुका। ये साथ साथ जाने की क्या बात है? आपको मेरी ज़रूरत है, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए अगर आप फौज को कहें कि जाइए बैरक्स में बैठ जाइएगा, आपने ईरान के साथ भी संबंध बिगाड़ दिए, अफगानिस्तान के साथ भी बिगाड़ दिए। भारत के बारे में तो खैर, बच्चा बाद में पैदा होता है पाकिस्तान में, माँ के गर्भ में होता है, बता दिया जाता है भाई तू मुजाहिद बनेगा, तू जिहाद करेगा और तू काफिरों को मारेगा। ये दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस जब तक ये बंद नहीं होगी, उनकी छवि ठीक होने वाली नहीं है। और सो जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आने वाली, और कोई ना कोई देश शायद उनकी मदद कर देगा, कोई गारंटी दे देगा। लेकिन ये जो बीमारी है, हम इसके सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हैं पाकिस्तान में, इसके कॉज को ट्रीट नहीं कर रहे। कॉज है टोटल लैक ऑफ इंस्टीट्यूशन, टोटल लैक ऑफ कमिटमेंट। 3 चीज़ें बेटा मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी हैं, अफ्रीका में विशेष सलाहकार हूँ। 3 चीज़ें चाहिए होती हैं किसी देश को अगर आगे बढ़ना है। पहले आत्मविश्वास, दूसरा आत्मसम्मान, और तीसरा आत्मनिर्भरता। आत्मसम्मान बहुत ज़रूरी है। हर बार आईएमएफ के पास पहुंच जाते हैं, लो जी अल्लाह के नाम पे दे दे। आत्मसम्मान कहाँ गया?
मैंने भी ये देखा है, मैंने अपनी ज़िंदगी में कई बार अपनी करियर में देखा है। एड इंडिया कंसोर्टियम होता था, हम उनसे पैसे लेते थे। 1991 में हमारी फॉरेन एक्सचेंज $1 बिलियन से कम होगी, फिर हम भीख मांगते गए। हमने 2 देशों से मांगा, वो कहने लगे आप पे भरोसा नहीं, अपना सोना गिरवी रखो। तमाचा था हमारे मुंह पे, हमारे आत्मसम्मान को ठेस लगी। लेकिन फिर हमने ये प्रतिज्ञा की थी कि अब नहीं। और फिर आपने देखा कहाँ से हम कहाँ 1 बिलियन से अब कहते हैं कि 6 या $650 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज पे हम लोग बैठे हुए हैं। पाकिस्तान अगर ये समझ जाए कि देख, भारत के साथ दुश्मनी मुझे बहुत महंगी पड़ती है, कोई फ़ायदा नहीं, मैं भारत की धरती ले नहीं सकता, मेरी फ़ौज में ये ताकत नहीं है कि वो छीन ले भारत की धरती, रुक जा, भूल जा इसको, इतने सालों से लगा हुआ है, अब अपनी तरक्की की तरफ देख। 20 लाख पाकिस्तानी तो पिछले साल देश छोड़ के भाग गए, और उसमें से कई ट्रेंड पीपल है, ये ऑफिशियल फिगर्स है, मैं कोई फिगर इन्वेंट नहीं कर रहा, चले गए। भरोसा नहीं है, और जब भरोसा नहीं होता बेटा तो फिर कुछ नहीं होता।